तो लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अब सियासत और तेज हो गई है। सरकार बनाने को लेकर कवायद शुरू हो गई है। कल इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों की अपनी अपनी बैठक हुई और उस बैठक में एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नेता चुना गया है और कल एनडीए की जो नवनिर्वाचित सांसद हैं उनके साथ बैठक होगी और उसमें औपचारिक तौर पर नेता चुना जाएगा संसदीय पार्टी का और उसके बाद फिर दावा पेश किया जाएगा। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन को 234 सीटें मिली हैं और इन 234 सीटों को लेकर अगर हालांकि 272 के आंकड़े से काफ़ी दूर हैं, लेकिन ये अंदेशा लगाया जा रहा था कि क्या वो भी सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं, उनकी रणनीति क्या है। तो कल की बैठक में जो मल्लिकार्जुन खड़गे की आवाज़ पर हुई थी उसमें ये साफ हो गया है कि सरकार बनाने का दावा इंडिया गठबंधन पेश नहीं करने जा रहा है और मल्लिकार्जुन खड़गे ने सब साथ मिलकर चुनाव लड़े, अच्छे ढंग से चुनाव लड़े। इसके लिए जनता के प्रति आभार भी जताया, भारी जन समर्थन के लिए आभार जताया और कहा कि नफरत की जो राजनीति चलाई जा रही थी उसका जवाब जनता ने दिया है। और साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि सही समय का हम इंतज़ार करेंगे। रमेश सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले नतीजों का इंतजार था, नतीजे आ गए हैं, एनडीए को बहुमत है और इंडिया गठबंधन 234 सीटों के साथ है, बहुमत से दूर है। अब ये तो साफ हो गया है कि इंडिया गठबंधन सरकार बनाने का दावा पेश नहीं करने जा रही है। एनडीए की तरफ से बैठक हुई है, कल भी बैठक होने वाली है सांसदों की, जो नवनिर्वाचित सांसद हैं। किस तरह की हलचल आप देख रहे हैं इंडिया गठबंधन के खेमे से, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बात कही है उसमें कहा है कि हम सही समय का इंतजार करेंगे। इसका मतलब जरा आप समझाइए रमेश जी। कांग्रेस को आप काफी लंबे समय से कवर करते आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन के पास बहुमत नहीं है और बहुमत के लिए लगातार इंडिया गठबंधन प्रयासरत है कि कैसे जो 273 का जादुई आंकड़ा है उस आंकड़े तक कैसे पहुंचेगा, 272 सीट कैसे वो लाएगा। तो कहीं ना कहीं उसकी जो चाबी है वो टीडीपी के पास है, जेडीयू के पास है और लगातार जो विपक्ष के नेता हैं वो लगातार उनके संपर्क में हैं। कल ही देखिए, कल स्टालिन ने एयरपोर्ट पर चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की, उन्होंने फ़ोटो खींच के ट्वीट किया कि हमारे पुराने मित्र से आज मुलाकात हुई। अब वो मित्रता कितनी निभाते हैं ये देखना होगा कि एनडीए के पक्ष में मित्रता निभाते हैं जिसके साथ उन्होंने चुनाव लड़ा है, या कि फिर जिस तरह से लगातार गठबंधन इंडिया चाहता है कि वो, उनका कहना है, कल अगर आप मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान सुने तो उनका कहना है कि ये जो जनादेश है ये मोदी के खिलाफ है और जनता मोदी की सरकार नहीं चाहती है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो संविधान में विश्वास रखते हैं, जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, ऐसे लोगों का इंडिया गठबंधन में स्वागत है। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस जो सबसे बड़ा दल है गठबंधन का, वो चाहता है कि लोग स्वतः आए और दोनों तरफ से संपर्क है। और यही नतीजा है कि आप देखिए कि कल की बैठक जो हुई एनडीए की, उस बैठक के बाद जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं, टीडीपी जो है वो 6 कैबिनेट मंत्री की मांग कर रही है। साथ ही साथ आप देखिए जेडीयू का वो 3 कैबिनेट की मांग कर रहे हैं। आप साथ ही साथ आप देखिए कि जिस तरह से अनुप्रिया पटेल की मांग करी, तो तमाम जो सहयोगी दल हैं, क्योंकि उनको पता है कि बिना उनके सरकार नहीं बन सकती, तो कहीं ना कहीं उनको संतुष्ट करना सरकार की पहली जिम्मेदारी होगी कि कैसे। और इसके लिए लगातार इंडिया ने राजनाथ सिंह को, अमित शाह को, जेपी नड्डा को लगा रखा है। पर वहीं इंडिया गठबंधन ने भी अपने बड़े नेताओं को साथ, खासकर आप शरद पवार के अनुभव को देखें, शरद पवार लगातार, उनका कहना है कि संपर्क में है, बातचीत चल रही है, पर वो जल्दबाजी में नहीं है। उनका ये कोशिश नहीं है कि किसी तरह की जल्दबाजी दिखाई जाए, सही समय का इंतजार कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब सही समय आएगा, अगर जनादेश के खिलाफ कोई कार्य होगा तब हम उस पर कदम उठाएंगे। पर वो सही समय क्या है ये अभी मल्लिकार्जुन खड़गे या इंडिया गठबंधन का कोई नेता नहीं बता रहा है कि उस किस सही समय का इंतजार कर रहे हैं। पर जो सबसे बड़ी बात है कि लगातार एनडीए ने जिस तरह से जीत हासिल की है और एनडीए ने जिस तरह से बहुमत हासिल किया है, उससे कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन है वो बहुत दूर है और वो इस कवायद में है कि कैसे वो जो जादुई आंकड़ा है वो कैसे पाया जाए। और इसके लिए लगातार मंथन चल रहा है। सब नेता अपने जो सहयोगी हैं उनके जरिए बात कर रहे हैं, चाहे चिराग पासवान हो, आप देखिए नीतीश कुमार हो, ये चंद्रबाबू नायडू, ये 3 महत्वपूर्ण चेहरे हैं जो
कि इंडिया गठबंधन में अगर शामिल होते हैं तो इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है, क्योंकि निर्दलियों में भी आप देखें, पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव जीते हैं, वो पहले कांग्रेस में थे, बाद में उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा टिकट नहीं मिलने के बाद। चंद्रशेखर रावण हैं, वो लगातार प्रियंका गांधी के बहुत करीबी माने जाते हैं। मुलायम अखिलेश यादव भी जो है वो भी गठबंधन में शामिल होने, तो तमाम इस तरह के निर्दलीय विधायकों का भी एक गुट है जो कि असंतुष्ट होने के नाते या किसी कारण से टिकट न मिलने के नाते वो निर्दलीय लड़ा और जीत उसने हासिल की है। तो कहीं ना कहीं बड़ी कांटे की टक्कर होगी। ये जब कवायद चल रही है सरकार बनाने की, सरकार बनने के बाद सरकार को चलाना एक बड़ी चुनौती होगी। वो देखना होगा कि उसके बाद इंडिया गठबंधन कैसे अपना जो संख्या बल है उसको कैसे बढ़ाता है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें एनडीए की, रमेश जी, तो उनके सामने भी एक बड़ी चुनौती है। जो एनडीए के घटक दल हैं, जिसकी बात आप कर रहे हैं, जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं कि कांग्रेस या इंडिया गठबंधन को की नज़र है उन लोगों पर, उन्हें इंटैक्ट रखना और उन्हें संतुष्ट रखना, किस तरह की कवायद। कल हालांकि बैठक हुई और एनडीए के घटक दलों ने पूरा विश्वास जताया है। कल नवनिर्वाचित सांसदों की बैठक है, लेकिन किस तरह की हलचल आज आप देख रहे हैं, आज किस तरह की हलचल रहेगी, चाहे वो बीजेपी के अंदर या एनडीए के अंदर? देखिए, जो सबसे बड़ी कवायद चल रही है वो अब चल रही है कि मंत्रिमंडल की कौन कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा किस सहयोगी दल को। पर जो प्रमुख पोर्टफोलियो हो, चाहे वो रक्षा मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय है, गृह मंत्रालय है, ये चार जो महत्वपूर्ण मंत्रालय है ये भारतीय जनता पार्टी अपने पास रखेगी। अन्य मंत्रालयों को लेकर जो सहयोगी दल हैं, एक नाथ शिंदे भी, कई ऐसे सहयोगी दल हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने ही क्रिएट किया। आप देखिए, शिवसेना के 2 हिस्से हुए, उसमें एक नाथ शिंदे ने सफलता हासिल की और उनके सांसदों के लिए वो 3 मंत्री पद की मांग कर रहे हैं। इसी तरह जीतन राम मांझी भी एक मंत्री पद की मांग कर रहे हैं। जयंत चौधरी हैं, वो एक उनका कहना था कि चुनाव से पहले ही उनको वादा किया गया था कि उनको कैबिनेट में शामिल किया जाएगा, मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। अब वो कह रहे हैं कि अब सरकार उनको तो ऐसे चलिए, अब हम इस पर आगे भी आपसे चर्चा करेंगे, क्योंकि गहमा गहमी तो दिन भर रहेगी। फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, रमेश सिंह।